अरे ऐसी बनी सुंदर रचना, सुंदर रचना और बसे तहाँ सुंदर नर नारी। अरे ऐसी बनी सुंदर रचना और बसे तहाँ सुंदर नर नारी। और क्या? अरे माया रूपी सब भूप होते, अरे माया रूपी एक भूप हतो और शील निधि एक राय कुमारी। और क्या? अगणित हाथी और ऊंट भये और 20 मोहनी एक कुमारी। आज भाइयों माया गई और इतना सुंदर नगर बसाया। वहां का एक राजा है जिसका नाम है शील निधि। उस राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। शादी के योग वो कन्या हो गई। भाइयों राजा ने प्रतिज्ञा किया है कि जो वर अपने से चुनना होगा, विश्व मोहिनी जो मेरी कन्या है, जो वर इच्छा अनुसार चुन सकती है। स्वयंवर रखा भाइयों। अब जब नगर बसा तो नारद जी बंदो एक दिन की, वही दिन की घटना जिस दिन वो स्वयंवर था, उस कन्या का स्वयंवर था। नारद जी भाइयों वही रास्ते से जा रहे थे और वही दिन स्वयंवर। तो जो गांव के किनारे नारद जी पहुंचे तो वहां बंदो बड़ी धूमधाम। और ये बात सच है क्या? गांव में शादी हो, मोहल्ले में शादी हो भैया, तो चहल पहल थोड़ा ज्यादा रहता है। नारद जी जो गांव किनारे पहुंचे तो बहुत लोग आवे जाए। नारद कहने लगे भैया, ओ भैया, अरे बड़ी चहल पहल है, क्या बात है, क्या है? रामायण में प्रमाण मिला क्या कि मुनि कौतुकी नगर जब गए वो, अरे मुनि कौतुकी नगर जब गए मुनि कौतुकी नगर जब गयो और पुरवासिन से पूछती भय। पहुंचे तो नारद बोले भैया, अरे किधर से जाऊं, हम भी जाना चाहता हूं, किधर से जाऊं? बोले आगे जाए के दाहिने मुड़ जाना, राजा साहब के दरबार में पहुंच जाओगे। तो नारद जी बोले ठीक है। नारद जी बंदो पहुंच गए राजा के दरबार में, लेकिन शील निधि ने जो देखा नारद जी आ गए। एक बात और बता दूं आप लोगों को भैया, बात क्या है? नारद जी जब तपस्या किया तो नारद के भैया यानी मौसी के लड़का
नारद के मौसी के लड़का पर्वत, इन्होंने भी तपस्या करी थी। अब दोनों लोग वही दरबार में पहुंच गए। सील निधि के राजा ने बैठा लिया दोनों लोगों को, लेकिन भैया जो ही नारद जी बैठे तो सील निधि राजा बोलो महाराज आज मेरी बिटिया का स्वयंवर है और हमारे बिटिया की हाथों की रेखाएं देख लो, लेकिन जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा। क्या लिखा? अरे हरी लीला न्यारी भैया, हरी लीला न्यारी और जहने गर्भ कियो सोई खाओ। हरी लीला न्यारी जिसने गर्भ कियो सोई हारो। जिसने गर्भ कियो सोई हार। हरी लीला न्यारी जिसने गर्भ कियो सोई हारो। अरे मुनि कौतुकी नगर जब गयो, मुनि कौतुकी नगर जब गयो। अरे शोभा लखी भारी, शोभा लखी भारी जिसने गर्भ कियो सोई हार। हरी लीला न्यारी जहने गर्भ कियो सोई हारो। और क्या हुआ? अरे नारद आई कुंवर दिखलायो। नारद जी को कुंवर दिखवाया गया। ए राजन आई कुंवर दिखलायो। और मोह गए ब्रह्मचारी। अरे प्रभु मोह गए ब्रह्मचारी जिसने गर्भ कियो सोई हार। हरी लीला न्यारी जहने गर्भ कियो सोई हारो। जैसे नारद जी बैठे राजन कहने लगे बाबा एक मेरी बात मान लीजिए। नारद बोले क्या बात मान लूं, क्या मान लूं? राजा सील निधि कहने लगे बाबा हमारी बिटिया का आज स्वयंवर है, आप जरा उसकी हाथों की रेखाएं देख लो। नारद बोले वाह कितनी बढ़िया बात कही, लाओ देख लूं। कौन इससे शादी करेगा, कैसा खानदान होगा, कैसा परिवार होगा, लाओ मैं देख लूं हाथ को। तो जैसे नारद जी ने देखा उस कन्या विश्व मोहिनी को, जो ही हाथों को देखा, ए भैया करेक्टर इजलास, एवरीथिंग इजलास, करेक्टर इजलास। भाइयों नारद जी हाथों की तरफ एक बार देख रहे हैं, मुंह की तरफ भैया 2 बार देख रहे हैं। 2 बार हुआ क्या? नारद जी कामदेव जीत है, लेकिन क्या हुआ कि लख रूप मनोहर कन्या का भैया
जी नारद जी, लख रूप मनोहर कन्या का नारद तन की सुधि भूल गए, रखते थे ब्रह्मचर्य माला माया में फंस के झूल गए। भैया लख रूप मनोहर कन्या का नारद तन की सुधि भूल गए, रखते थे ब्रह्मचर्य माला माया में फंस के झूल गए। और क्या रेखा देखी तो चकराने मन में या अचरज आया है। ए भैया याद रखिएगा, रेखा देखी तो चकराए मन में या अचरज आया है, और नहीं ऐसा देखा और कहो जो नपशदा ने पाया है। और क्या वो कैसे कन्हैया मुरली वाले लीला नहीं कहो जानी रे, वो कृष्ण कन्हैया बंसी वाले लीला नहीं कहो जानी रे। वो शिव शंकर हो डमरू वाले बाबा रख लो लाज हमार, हम तुम्हारे सारे पे आया हूँ या ट्रेन लगा तो हो तपसी बाबा गंगा पर के तुम्हारी धर्म ध्वजा फौरा, और दुनिया जावे को दर्शन करे पाप कट जाए। भाइयों क्या लिखा है रामायण में, नारद जी ने जो हाथों की रेखाओं को देखा तो नारद जी मुस्कुराने लगे। नारद जी सोचने लगे ओ क्या बात है। राजा शीलनिधि कहने लगा रे बाबा, अरे बिटिया के अंदर हमारी कोई कमी है। नारद बोले राजन कमी नहीं है। बोले फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या लिखा है? तो नारद एक बात कह रहे हैं, क्या लिखा सुनो, क्या लिखा, क्या बोले? नारद बोले राजा धीरम सुनो, क्या? कि जो यहाँ पर अमर सोई होई, नारद बोले अरे जो यहाँ पर अमर सोई होई। ए भैया अरे जो यहाँ पर अमर सोई होई, और समर भूमि जीता नहीं कोई। राजन ये कन्या नहीं है। बोले फिर कौन है? बोले जो इसके साथ में शादी करेगा उससे तीनों लोकों में कोई जीत नहीं पाएगा और उसके समान कोई नहीं होगा। ए भैया देखो नारद ये बता रहे हैं कि उसके समान कोई नहीं होगा, और फिर भी नारद के मन में क्या भैया, भैया राजू भैया मन में क्या है? नारद जी सोच रहे हैं अगर ये कन्या हमें मिल जाए, हमारे साथ शादी हो जाए तो कितना बढ़िया रही है। ए भैया जिनकी शादी हो गई भोगीदारे भैया, और जिनकी बहन होशियार है। क्यों? नारद जी कामदेव जीत हुए हैं और करना चाहते हैं विवाह। नारद सोचे अगर हमारे साथ हो जाए कि तो बढ़िया रही। क्या लिखा? चौपाई बता रहे क्या? अरे जब तब हो ना
सकई यही काला। भैया अरे जब तब होई न सकई यही काला, और नाग विधि मिलही मोहि बाला। जब तब होई न सकई यही काला, और नाग विधि मिलैया बाला। अगर इस कन्या की शादी हमारे साथ नहीं हुई तो कुछ बनेगा नहीं। ए भैया फिर बात भैया आई गई क्या? नारद जी सोच रहे हैं इस लड़की की शादी हमारे साथ में हो जाए। और पर्वत जो नारद के मौसी के लड़का हैं, पर्वत सोच रहे हैं इस कन्या की शादी हमारे साथ हो जाए। अब लड़की भैया कन्या एक, लेकिन शादी करने वाले दो लोग शादी करने वाले। और एक बात और मैंने देखी है, क्या? मैंने गांव देहात में देखा लड़का बिल्कुल काम ना करते हो, बिल्कुल खेती में बिल्कुल मन ना लगते हो। बिहार वाले आ जाए, शादी वाले आ जाए, फिर देखो बांध तौलिया नई वाली और कैसा भैंस की चारा करे। तो ये बात सत्य है। नारद जी कामदेव जीत हो गए, लेकिन बारात करीबे करो नशा बहुत तेज सवार है। अब नारद के भैया पर्वत सोच रहे हमारे साथ शादी हो जाए, नारद सोच रहे हमारे साथ शादी हो जाए। लड़की एक शादी कर रही है, 2 लोग। तो पर्वत सोच रहे हैं, जो मौसी के लड़का नारद जी के हैं, पर्वत सोच रहे हैं अगर मैं भगवान विष्णु के पास में जाऊं और उनकी सुंदरता मैं मांग लूं जाके, तब ये हमारे गले में माला डालेगी। तो पहले पर्वत गए भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु से पर्वत ने एक बात कही। क्या बात कही है? प्रभु कि पर्वत बोले कमलापति से, भैया पर्वत बोले कमलापति से, एक साधक विनय हमारी है। पर्वत बोले कमलापति से, एक साधक विनय हमारी है। मेरो भैया नारद आई रहो, मेरो भैया नारद आई रहो, मुहम्मर कट दियो बनाई है। भगवान विष्णु से कहने लगे, प्रभु एक मेरा निवेदन है। भगवान विष्णु बोले क्या निवेदन है? पर्वत बोले प्रभु हम बहुत परेशान हैं, देख ले रोवन लगे। पर्वत बोले प्रभु बहुत परेशान। भगवान बोले क्या परेशान हो, क्या परेशान हो? पर्वत बोले प्रभु मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे हमारी शादी नहीं हुई है। बोले कैसे हुई है? बोले जब हमारा रूप अच्छा होगा तब हमसे वो शादी करेगी, तब हमारे गले में माला डालेगी। भगवान बोले कौन? बोले